Good morning, students. Today I am going to start a new chapter, laws of motion, Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. स्टूडेंट, कोई वस्तु स्थिर है, वो स्थिर रहती है जब तक कि उसमें कोई फोर्स न लगाया जाए। गति की अवस्था में है वो गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स न लगाया जाए। तो पहली बात ये होती है कि फोर्स क्या चीज है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स करता क्या है? फोर्स का काम क्या है? इसमें ये डस्टर यहां रखा हुआ है, ये तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक कि इस पर फोर्स न लगे। कोई गेंद है, उसको अगर हम दबाते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। ये अगर गति कर रहा हो, इस पर फोर्स अगर अपोजिट फोर्स लगाए तो रुक जाएगा। जैसे बस चल रही है, उस पर ब्रेक लगाते हैं रुकने के लिए। तो तीन बातें हो गई। एक तो जो ऑब्जेक्ट स्थिर है उसको गति की अवस्था में ले आ सकता है। दूसरी चीज, जो गतिशील है उसको स्थिर कर सकता है। तीसरी चीज, वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है। एक चीज और है, अगर वस्तु के डायरेक्शन को भी ये चेंज कर सकता है। जो बस मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी डायरेक्शन को भी ये चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स की डिफिनेशन हम लोग जरा देखें। इस बस पर धक्का देंगे या खींचेंगे, पुश और पुल। तो फोर्स इट इज पुश और पुल। कैसा पुश या पुल है? विच चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट का मतलब जिस अवस्था में है, इसकी अवस्था को बदलता है। और साइज से यहां कहा जाए force is push or pull which changes state of body or shape of body। मतलब ये करेगा क्या? बॉडी अगर स्थिर है, उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है? उसको गति की अवस्था में ले आता है। कोई जरूरी नहीं गति की अवस्था में लाने का प्रयत्न नहीं करता है। और यहां लिख सकते हैं tends to change its state or shape। तो ये या तो बदल रहे, जैसे ये दीवार है, दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या करना चाहता है? ये फोर्स चाहता है कि दीवार इसे खिसक जाए, तो ये टेंड्स टू चेंज। अब ऐसा करना क्यों पड़ता है? क्वेश्चन यहां राइज होता है, व्हाई फोर्स इज नेसेसरी। तो वहां एक प्रश्न उठता है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या चीज है?
inertia. It is property of body by which it opposes any change in its position. Inertia is the property of body by which it opposes any change in its position or shape. It is property of body by which it opposes any change in its state. देखो अब जैसे हम लोग इसमें बात लेते हैं, इट इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, इट इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका जो मास है, जैसे 5 किलोग्राम की अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके स्टेट में चेंज करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना होगा। 10 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके स्टेट में चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये इनर्शिया को बांट दिया है लोगों ने कई भागों में, लेकिन जानने की इनर्शिया यही है। जैसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, वस्तु गति की अवस्था में है तो उसी दिशा में उसी स्पीड से चलना ही चाहिए जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब वस्तु अगर चल रही है किसी स्पीड से तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। उसका डायरेक्शन जब चेंज करना होगा तो वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। तो ये रहा हम लोगों का इनर्शिया। और इनर्शिया is the property of body by which it opposes any change in its state. This was given by Galileo. गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया था, जिसको न्यूटन ने चोरी करके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे दिया या उसको मॉडिफाई कर लिया यूं कहीं। तो ये इनर्शिया था। अब स्टेट कुछ चीजों को और हम लोग देख लें न्यूटन लॉस की तरफ बढ़ने के पहले हम मोमेंटम देख लें। मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम product of mass and velocity is called momentum. इसकी SI यूनिट देखो, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर पर मीटर।
डिनोटेड बाय P, इसको हम लोग P से डिनोट कर लेंगे मोमेंटम। P इक्वल mv, ये लिखते हैं मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। ये रहा मोमेंटम। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग अगले दिन देखेंगे। इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू।